सभी को जय गुरुदेव। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। आप देख रहे हैं गोयल स्टडी का यूट्यूब चैनल। इस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में देशांतर क्या है उसके बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम इस कक्षा में देखेंगे कि मुख्य देशांतर कौन कौन से हैं। तो देखिए आप, तो पहला मुख्य देशांतर है वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके बारे में आपको देखना है। पहला ये है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका जो निर्धारण है वो कब किया गया और कहाँ पे किया गया, ये आपको देखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसका निर्धारण नवंबर 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी जो शहर है वहाँ पर किया गया। वाशिंगटन डीसी। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसका निर्धारण नवंबर 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी है वहाँ पर किया गया। देखिए दोस्तों, आपको देखना है, एक एक चीज़ को समझना है, पूरा मैप में समझना है, ताकि आपको कोई ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप कर पाए। अब आपको देखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा उसका निर्धारण कहाँ से किया गया था, पूरा मैप में आपको देखना है। ये है अपना उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। देखिए, और यहाँ पर एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप। ये है यूरोप महाद्वीप, इसी का हिस्सा है यहाँ पे जो देश है इंग्लैंड। और फिर आपको देखना है कि नीचे वाला यहाँ पे जो भाग हिस्सा है वो है अफ्रीका का। ये कौन सा हो गया यहाँ पे? अफ्रीका। अफ्रीका। दोस्तों, आपको देखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरता है, उसका निर्धारण कहाँ से किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्धारण किया गया था इंग्लैंड देश में, एक शहर है लंदन, और लंदन के पास में ग्रीनविच एक वेधशाला है, वहाँ से इसको गुजारा गया था। देखिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, विश्व के मानचित्र में कहाँ से गुजर रहा है। अब यहाँ पर ये लंदन है और यहाँ पर है ग्रीनविच, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है ये आगे जा रहा है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो किस महासागर से गुजरती है, तो दोस्तों आपको पता है ये पूरा का पूरा जो महासागर बना हुआ है ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। देखिए प्रश्न पहला कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसका निर्धारण कब किया गया? नवंबर 1884 में। कहाँ किया गया? वाशिंगटन डीसी शहर में। 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो किस महासागर से गुजरती है? अटलांटिक महासागर से, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर एक प्रश्न आपको और याद करना है कि जो भूमध्य रेखा है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वो और 0 डिग्री देशांतर रेखा का मिलन कहाँ होता है? तो दोस्तों आप देखिए, ये रेखा आ रही है, ये है भूमध्य रेखा। ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। दोस्तों इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न बन गया है कि भूमध्य रेखा जो आ रही है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इनका मिलन कहाँ होता है? तो आपको बताना है इनका जो मिलन होता है ये आपस में कहाँ पे काटती है। तो आपको ध्यान रखना है अटलांटिक जो महासागर है वहाँ पे भूमध्य रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा आपस में काटती है। दोस्तों इससे आगे हम देखते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसकी और क्या क्या विशेषता है। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे हम देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो अपने ग्लोब में कहाँ है। ये पृथ्वी का छोटा प्रारूप
इसे हम ग्लोब कहते हैं। उसमें आपको देखना है कि देखिए यहाँ पर ये है उत्तर, आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव है, नीचे यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पर एक मुख्य देशांतर रेखा है, इसे हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों अब आपको देखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके उपनाम क्या क्या है, उपनाम, इन्हें और किस नामों से जानते हैं उसके बारे में देखिए। पहला इसका उपनाम है और वो है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। दूसरा आपको देखना है, इसे कहते हैं प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा। तीसरा इसका नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। चौथा इसका नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। पांचों इसका नाम है GMT, GMT आप कह सकते हैं ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मध्यम समय। और छठा इसका नाम है विश्व समय मानक रेखा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि विश्व की समय मानक रेखा किसे कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। अब आपको ध्यान रखना है ग्रीनविच भी कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, यही कौन सी है, प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, और इसी का नाम क्या है, GMT। अब आपको देखना है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से विश्व के जितने भी देश हैं उनका समय निर्धारण किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विश्व की समय मानक रेखा। दोस्तों अब आपको देखना है कि जो विश्व का समय निर्धारण होता है वो कैसे होता है उसके बारे में आपको देखना है। इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे हम देखेंगे कि विश्व का जो समय होता है वो कैसे निर्धारण होता है उसके बारे में आपको देखना है। ये अपना हो गया ग्लोब, और ये एक रेखा हो गई है, और ये कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए, अब आपको देखना है समय कैसे होगा निर्धारण। तो आपको ध्यान रखना है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके ये पूर्व वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। पूरे के भाग को क्या बोलेंगे, ये पूर्वी गोलार्ध है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में है, इसे हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। पुश कर दो। देखिए दोस्तों ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर आप पूर्व में जाओगे तो ये पूरा का जो पूरा भाग है इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर आप पश्चिम में आओगे तो ये पूरा का पूरा भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। अब आपको देखना है कि समय का निर्धारण कैसे होता है। तो आपने सुना होगा कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। ये आपको देखना है, ये देशांतर है, सारे के सारे पूर्वी देशांतर आ रहे हैं, ये पूर्वी देशांतर है। 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और इसके पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वहाँ तक चलता रहेगा 0 से 180, इसे हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर। और यहाँ से आएंगे इसे बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। ये भी 0 से स्टार्ट होगा और 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वहाँ से जाता जाएगा। अब आपको देखना है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इससे अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय होता है वो बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है कि समय किधर बढ़ता है और किधर घटता है। ये है भूमध्य रेखा। देखिए आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, समय बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है समय बढ़ेगा, या आप कह सकते हैं समय क्या होगा, प्लस होगा।
पूर्व की ओर जाने पे समय प्लस होता है या समय बढ़ता है, समय बढ़ेगा पूर्व की ओर। कहाँ से? 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर। अब आपको देखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर आप कहाँ आ रहे हो? पश्चिमी दिशा में आ रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा? समय माइनस होता जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? समय घटेगा, समय घटेगा। तो दोस्तों अच्छी तरह याद कर लेना, 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हो तो समय माइनस होगा, और आप पूर्वी देशांतर की ओर जा रहे हो तो समय हमेशा प्लस होगा। अब देखिए प्लस कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है, एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट प्लस होते जाएंगे, और इधर क्या होगा? 4 मिनट माइनस होते जाएंगे। अब आपको देखना है कि ये 4 मिनट कहाँ से आया। समय का निर्धारण हम 4 मिनट से कर रहे हैं एक देशांतर में, तो 4 कहाँ से आया उसके बारे में आपको देखना है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है, ये आपको जाना करना है। लेकिन इसे हम 24 घंटे के नाम से ज्ञात करते हैं, 24 घंटे। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी को घूमने में या एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है वो आपको देखना है, और वो होता है 360। तो आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री का क्या बनाएगी? कोण बनाएगी। तो आपको देखना है कि एक घंटे में कितना कोण बनेगा, तो 360 में आपको एक घंटे में कितना कोण, 24 का भाग लगाना है तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री का कोण बनता है। अब आपको देखना है कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 में आपको 15 का भाग लगाना है, 60 मिनट हो गया, तो कितना आ गया? 4 डिग्री। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी, एक घंटे में 15 डिग्री का, और एक मिनट में 4 डिग्री का। तो यहाँ देखिए आप कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। अगर आप पूर्व में जा रहे तो प्लस करते जाओ, और आप पश्चिम का समय ज्ञात करने आपको तो माइनस करते जाना है आपको। अब देखिए इससे आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे आपको देखना है कि समय का जो निर्धारण हो रहा है, हम समय ज्ञात कैसे करेंगे। अच्छी तरह समझने आपको, ये अपनी है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा का ये वाला भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे? पूर्वी भाग, या पूर्वी देशांतर होगा, या पूर्वी गोलार्ध होगा। और ये वाला भाग होगा, इसे हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, या हम कह सकते हैं ये पश्चिम वाला भाग है। अब आपको देखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हो तो समय क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है, और आपको पता है कि पूरा 1 घंटा है, उसमें 15 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देखिए अगर आप यहाँ 15 डिग्री पूर्वी देशांतर जा रहे हो तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा, और 1 घंटा प्लस होगा। आगे देखिए यहाँ पर है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पे 2 घंटा प्लस हो जाएगा। आगे जा रहे हो आप 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पे 3 घंटा प्लस हो जाएगा। आगे 60 डिग्री, तो यहाँ पे 4 घंटा प्लस हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा 180 डिग्री तक। फिर आपको देखना है कि पश्चिम की ओर, तो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से आप पश्चिम की ओर आओगे तो यहाँ माइनस होता जाएगा। देखिए ये है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहाँ पर क्या होगा? -1 घंटा। फिर आगे देखो
ये है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहाँ पे -2 घंटा। 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहाँ पे -3 घंटा। और यहाँ पे 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर -4 घंटा। ऐसे चलता जाएगा 180 डिग्री तक। तो ऐसे हम समय का निर्धारण करते हैं। देखिए जैसे अब यहाँ से मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ, आपको देखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ पे दिन के 12 बजे। प्रश्न है मेरा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ पे दिन के 12 बजे है। तो आपको बताना है कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। आपको देखना है कि यहाँ पे पूर्व लिखा हुआ है या पूर्वी लिखा हुआ है या पश्चिमी लिखा हुआ है। यहाँ से आपको देखना है कि पश्चिमी देशांतर है या यहाँ पे पूर्वी देशांतर है। समय कहाँ से पूछा है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पे कितना 12 बजा है, ठीक है। तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो करना है क्या आपको, देखिए ये पूर्वी देशांतर है तो समय क्या होगा, प्लस में होगा। पहले आपको निकालने कैसा है कि 15 डिग्री का अंतर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ कितना आ रहा है 15 डिग्री का अंतर, ठीक है। 1 डिग्री में समय कितना लगता है सूर्य को 4 मिनट, तो कुल कितना हो गया 60 मिनट, या आप कह सकते हैं 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। अब देखिए तो 1 घंटा वो हुआ है, वो माइनस होगा या प्लस होगा। तो पूर्व में क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो क्या करना है आपको, 12 बजे हैं और यहाँ पर प्लस क्या करना है 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 बज जाएंगे। यहाँ पर अगर 12 बजी है तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे समय क्या होगा 1 बजे दिन के, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कैसा प्रश्न अगर हम करें पश्चिम की ओर, तो आपको ध्यान रखना है इसी प्रश्न को मैं ले रहा हूँ। 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यहाँ पे दिन के 12 बजे हैं, टाइम क्या हो गया 12 बज गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि 15 डिग्री, देखिए यहाँ पे ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यहाँ से कितना पूछा आपको 15 डिग्री का अंतर कितना आ गया 15 देशांतरों का। 15 इंटू 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो आपको पता है 15 डिग्री पार करने में कितना हो गया 60 मिनट। 60 मिनट को आप 1 घंटा कह सकते हैं। अब दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पे हम माइनस करें या प्लस करें। तो आपको ध्यान रखना है ये पश्चिम की ओर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पश्चिमी देशांतर, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा कितना 1 घंटा। तो यहाँ पर कितने बजे हैं 12, तो यहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा, तो क्या बताओगे 11 बजे। ये आपको ध्यान रखना है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाते हो तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाते हो तो समय घटेगा। ये तो सभी कर पाते हैं, लेकिन अगला प्रश्न आपको देखना है कि अगर आपसे ऐसा प्रश्न आ जाए 45 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यहाँ पे टाइम हो गया है 11 बजे। अगर आपसे यहाँ से ऐसा पूछा जाए कि 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 बजे है और आपसे पूछा जाए कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पर समय क्या होगा, तो करना क्या आपको कि 45 डिग्री और 60 डिग्री में अंतर कितना आ गया, तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ अंतर आ गया 15 डिग्री का। अब आपको पता है कि 15 डिग्री का अंतर आ गया और 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, कितना हो गया 60 मिनट, और ये हो गया 1 घंटा। अब आपको देखना है कि ये आगे की ओर पूछा है, तो करना क्या आपको, वो ये 1 घंटा यहाँ पर प्लस कर दो, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 12 बज जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसा नहीं देखे, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहाँ पे समय कितना हुआ है 12 बज गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताओ 45 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहाँ पर समय क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 60 से 45 की ओर पूछा है, पीछे की ओर पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको
अगर आपसे आगे से पीछे की ओर पूछे, या कह सकते हैं कि ये पूर्व वाला भाग हो गया, पश्चिम की तरफ पूछा जाए, तो करना है कि आपको यहाँ पे माइनस करना है। माना यहाँ पे आपसे 12 बजे लिखा हुआ है और आपसे पूछ लिया कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बजे हैं, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है ये 1 घंटा आपको माइनस करना पड़ेगा। कन्फ्यूज नहीं होना कि माइनस यहाँ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ से इधर भी आ रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से आगे जा रहे हो तो प्लस करना है, यहाँ से तो आपको प्लस करना ही है। लेकिन इनका अंतर पूछ लिया तो भी यहाँ पे माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है। ऐसा कैसा यहाँ पर है, पश्चिमी देशांतर में करना क्या है। अगर आपसे पूछ लिया कि ये 15 डिग्री है और ये है 30 डिग्री, और यहाँ पे पूरा क्या होगा, पश्चिमी देशांतर। देखिए 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब इनके बीच में कितना है, 15 डिग्री का आपको पता है अंतर है। अगर आपसे यहाँ का समय दे दिया, यहाँ समय कितना है, माना कि यहाँ पे 1 बज गए, आपसे यहाँ से ये दे के यहाँ का अगर पूछा जाए तो आपको करना क्या, यहाँ पे प्लस ही करना है। अगर यहाँ का देके और यहाँ का पूछे तो माइनस करना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपको चल गया पता कि ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व की समय मानक रेखा है। यहाँ से विश्व का समय निर्धारण होता है। निर्धारण कैसे होता है ये हमने देखा, आपको पता है यहीं से अपना जो भारत है उसका भी समय निर्धारण होता है, वो हम देखेंगे भारतीय समय मानक रेखा में। तो दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम जो अगला मुख्य देशांतर रेखा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगली जो मुख्य देशांतर रेखा है वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा अलग है, समय रेखा अलग है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की समय मानक रेखा कौन सी है तो वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है तो वो होगी 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब आपको देखना है कि इसकी विशेषता क्या है। तो दोस्तों आपको देखना है ये एशिया महाद्वीप है, उसका भाग है रूस, आप कह सकते हैं यहाँ पे साइबेरिया, साइबेरिया। और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का भाग है अलास्का। दोस्तों अब आपको देखना है कि 180 डिग्री जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, कौन से महासागर से गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जा रही है 180 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए, और यहाँ पे जो महासागर है इसका नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, देखिए प्रशांत महासागर है, और यहाँ पे ये एशिया महाद्वीप वाला भाग है, ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग है। अब आपको देखना है कि एक प्रश्न ऐसा आ सकता है कि प्रशांत महासागर से कौन सी मुख्य देशांतर रेखा गुजरती है, तो आप क्या बताओगे, 180 डिग्री देशांतर रेखा। प्रशांत महासागर रेखा में, प्रशांत महासागर में जब 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रवेश करती है तो यहाँ पे किस जल संधि को काटते हुए जाती है, तो वो है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। तो आपको ध्यान रखना है कि बेरिंग जल संधि है उसको काटते हुए कहाँ प्रवेश करती है, प्रशांत महासागर में। कौन सी रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब हम विश्व के ग्लोब में देखेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा को। ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर ये एक रेखा हो गई है, इसे हम बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। जस्ट इसके पीछे एक रेखा है और ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा।
अब आपको पता है कि 0 डिग्री से अगर आप जा रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 चलते जाओगे, कितना जाएगा 180। अगर आप 0 डिग्री से कहाँ जा रहे हो, पश्चिम की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180। ये वाला भाग कौन सा है, तो आप बताओगे ये पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी। और ये कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध। ये पूरा कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध। दोस्तों 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहाँ से प्रश्न ऐसा आता है कि एक नाविक है वो पूर्वी गोलार्ध में है और वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करके पश्चिमी गोलार्ध में गया, तो क्या परिवर्तन आएगा, दिन का परिवर्तन आएगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसके बारे में आपको देखना है। देखिए, अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हो 0 डिग्री देशांतर रेखा से, तो समय बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है +1 +2 ऐसा बढ़ता जाएगा और अंत में क्या होगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 12, यहाँ से लेके यहाँ तक 12, कुल कितना हो जाएगा 24 घंटे। लेकिन आपको पता है इधर से आप आओगे तो यहाँ पे समय क्या होगा, माइनस होगा, -1 -2 -3, अंत में क्या होगा, तो आप बताओगे -12। देखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला भाग है पूर्वी गोलार्ध है, ये वाला भाग है पश्चिमी गोलार्ध है। तो एक प्रश्न आता है कि एक नाविक है वो पूर्वी गोलार्ध में है और कहाँ जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध में, तो क्या परिवर्तन होगा। देखिए -12 और +12 कितना हो गए 24 घंटे का आपको पता है कि समय हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर कोई नाविक है और वो कहाँ जा रहा है, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में, तो समय में क्या परिवर्तन आएगा। माना कि यहाँ पर क्या है, रविवार। अगर कोई नाविक है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करके कहाँ आ जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध में, तो आपको पता है कि जो तिथि है वो घट जाएगी। यहाँ पर रविवार था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे कि एक दिन का क्या हो गया है, फायदा हो गया, एक दिन का फायदा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक दिन का घाटा हो जाएगा, एक दिन का घाटा। तो आपको याद कैसे करना है दोस्तों, आपको पता रखना है कि अगर कोई नाविक है वो पूर्वी गोलार्ध से 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करके अगर पश्चिमी गोलार्ध में आए तो एक दिन घट जाएगा। यहाँ पर रविवार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार। अगर इसके विपरीत अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी गोलार्ध से कोई नाविक पूर्वी गोलार्ध में जाता है तो समय में या तिथि में क्या अंतर होगा, तिथि में क्या अंतर होगा, तो यहाँ पर शनिवार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार। यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों इस कक्षा में हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया था। इससे आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। सभी को नमस्ते, जय गुरुदेव।